नमस्कार साथियों, आप सबको नया साल सन 2023 बहुत बहुत मुबारक। आपके जीवन में लेकर आए खूब ढेर सारी खुशियां, आपको मिले सुख समृद्धि। मेरा यही संदेश आपके लिए नए साल में। और हाँ, आज का दिन आपका बहुत विशेष होने वाला है। जिस टॉपिक के बारे में आपने मुझे बहुत बार लिखा, जिसकी वेट कर रहे हैं बहुत दिन से, मुहूर्त के बारे में। साथियों, आपका ऐसा मानना है और आपका ऐसा कहना है, और ये आपके प्यार की निशानी भी है कि आप कहते हैं कि भारद्वाज जी, आप गागर में सागर डाल देते हैं। हाँ, एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको अभी देने वाला हूं जितने भी मुहूर्त हैं इस नए साल के वास्तु से संबंधित। जैसे कि आपने भूमि पूजन कब करना है, उसके मुहूर्त कब है, शिलान्यास कब करना है, आपने गृह प्रवेश कब करना है, राहु काल कब कब होते हैं, पंचक कब होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सबके सब। हाँ, इस साल में आपको बता दूं, जितने भी मुहूर्त हैं बड़ी कंजूसी से निकल रहे हैं। कई महीने ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं है, इसलिए आपको बहुत पहले से सावधानी लेकर चलना है। अगर आपने प्लानिंग समय से नहीं की तो हो सकता है आगे चलकर आप फंस जाएं। आगाह करना मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य। तो आइए लेकर चलता हूं मैं आपको इस साल के जो मुहूर्त हैं 2023 के। भूमि पूजन, शिलान्यास, गृह प्रवेश, राहु काल और पंचक, इन पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मेरे सामने साथियों, इस साल सन 2023 में वास्तु शास्त्र संबंधित अनुमानित अच्छे मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं। नया घर बनाना है आपको, जो है भूमि पूजन करना है, नींव खोदनी है, शिलान्यास करना है, यानी घर का, नए घर का प्रारंभ करना है। तो इसके लिए सन 2023 में आप नोट करिए, जनवरी के महीने में आपको 18 जनवरी, 27 जनवरी 2 तारीखें मिलती हैं। फरवरी के महीने में 1, 10, 22 और 27, ये 4 दिन मिलते हैं। मार्च और अप्रैल महीने में कोई भी स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इन दिनों में कोई मुहूर्त निकालते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, आपको कहीं मिलता है तो वो थोड़े से वीक होंगे, कमजोर होंगे वो, ठीक है, स्पष्ट नहीं है। इसके बाद मई के महीने में आप देख रहे हैं बहुत सारे मुहूर्त आपको मिल रहे हैं, 11, 12, 13, 20, 22, 24 और 25 मई। उसके बाद जून में 1 जून, 3 जून, 12 और 26 जून, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे मुहूर्त। उसके बाद जुलाई के महीने में भी थोड़ा सा ट्रिकी है साथियों। जुलाई के महीने में 6 जुलाई, 10 जुलाई, 14 जुलाई, ये 3 मुहूर्त आपको मिलते हैं, लेकिन ये तीनों ही बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इसमें आपको अभिजीत समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगस्त में 24 अगस्त, 19 अगस्त दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। 7 सितंबर, 11 सितंबर, सितंबर के महीने में बहुत अच्छे मुहूर्त। इसके बाद अक्टूबर के महीने में भी फिर से कोई स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, नहीं मिलेगा आपको कोई भी स्पष्ट। इसके बाद नवंबर के महीने में 3, 4, 10, 18, 23, 24, 27 और 29 नवंबर बहुत कंफर्टेबल हैं। दिसंबर के महीने में 7 और 8 दिसंबर बहुत कंफर्टेबल है। अब हमने आपको देखिए ये मुहूर्त तो बता ही दिए साथियों, लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपको और बता देता हूं कि आप जो है जब इनको आप लेंगे, ये मुहूर्त लेंगे, तो उसका जो समय है उसका ध्यान रखने के लिए आपको जो है आपके आसपास जो भी आपके पंडित जी, आपके द्विज हैं, आपके पूजा पाठ करने आते हैं, जोशी हैं मंदिर के अंदर जो भी हैं, उनसे आपने अपने समय के हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से इनकी एक बार गणना, एक बार कैलकुलेशन जरूर करवा लेना, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ तिथि, समय, योग और लग्न में अंतर आ सकता है। और हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी स्पेशल मुहूर्त निकल सकते हैं। इसके अलावा सर्वार सिद्धि मुहूर्त होते हैं, पुष्य योग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुहूर्त भी होते हैं जो इनके अलावा भी आपको मिल सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट मुहूर्त हैं। तो यानी कहने का मतलब ये, देखो आज का समय जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का है, इसलिए आप जो है सेकंड एडवाइस, थर्ड एडवाइस जरूर ले लें कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये है नए घर में गृह प्रवेश के लिए सन 2023 में शुभ मुहूर्त। अगर आपने नया मकान बना लिया, अपना कंप्लीट हो गया, अब आपने उसमें एंटर करना है, घर में प्रवेश करना है, तो उसकी तारीखें भी नोट कर लेना। सबसे बढ़िया जो मुहूर्त चल रहे हैं वो है 18 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी, 26, 27, 28। उसके बाद 30 जनवरी बहुत अच्छे मुहूर्त जनवरी के महीने के। इसके बाद फरवरी में भी कई मुहूर्त हैं, देखना है 1 फरवरी, 3 फरवरी, 10, 11 और 22 फरवरी बहुत अच्छे मुहूर्त। इसके बाद फिर वही बात ध्यान देनी है जो मैंने पिछले मुहूर्त में बताया था कि मार्च और अप्रैल के महीने में कोई भी स्पष्ट मुहूर्त दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो 2-4 हैं बहुत ज्यादा वीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 3 मई के महीने की बता रहा हूं, 3, 6, 10, 11, 12, 13,
17, 20, 22, 24, 25, 29 और 31 मई के महीने में भरपूर मुहूर्त आपको मिल रहे हैं, बड़े स्पष्ट हैं, बहुत बढ़िया हैं। इसके बाद जून के महीने में 1, 3, 8, 12, 21 और 26। साथियों जुलाई के महीने में जैसे मैंने आपसे कहा था कि नींव पूजन के लिए या ग्रह शुरू करने के लिए जो जुलाई के महीने में जो समस्या वहां थी, यहाँ पर भी 1 जुलाई, 10 जुलाई, 14 जुलाई को मुहूर्त है, लेकिन ये सब के सब बहुत ज्यादा क्षीण है। वीक हैंड को जो है आप केवल अभिजित में ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है समय, महीना आता है अगस्त का और सितंबर का। अगस्त और सितंबर के महीने में गृह प्रवेश के लिए कोई भी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, कोई भी दिख नहीं रहा है ऐसा जो बहुत ज्यादा क्लियर हो। इसके बाद नए घर में प्रवेश करने के लिए आगे चलते महीनों पर अक्टूबर का महीना केवल एक दिन 26 अक्टूबर आपको मिल रहा है। इसके बाद 3 नवंबर, 4 नवंबर, बता रहे नवंबर के महीने के अंदर, नवंबर 2023 इसमें आपको मिल रहा है 3 नवंबर, 4 नवंबर, 10 नवंबर, 23, 27 और 29 नवंबर। फिर दिसंबर में आपको 3 मुहूर्त मिल रहे हैं बिल्कुल क्लियर, 2, 7 और 8 दिसंबर में आप कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें फिर से कि हर महीने में यदि आपको कोई मुहूर्त निकालना है और आपको हमारे ये जो हमने बताया मुहूर्त अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग, रवि योग होते हैं, ये सब के सब कुछ और भी योग बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। उनमें भी यदि आप अपने ज्योतिष से, अपने पंडित जी से, एक्सपर्ट से अगर आप एडवाइस लेकर के अगर मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मुहूर्त नहीं मिलेगा, पर हाँ ये जो मैंने बताए सबके सब स्पष्ट हैं। इसके बाद यह है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और गहराई से जाएं तो आपके जो विद्वान पंडित जी हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके योग के हिसाब से, आपकी जन्म तिथि के हिसाब, समय के हिसाब से, राशि के अनुसार भी वो आपका भूमि पूजन, शिलान्यास के लिए, गृह प्रवेश के लिए, हर कार्य के लिए मुहूर्त निकाल सकते हैं। कोई इसमें दुविधा नहीं रहती। तो साथियों फिर बताता हूँ, ये समय पारदर्शिता का है इस समय पर, और आज के टाइम में जो है ट्रांसपेरेंसी को लोग प्रेफरेंस देते हैं और आप भी जो है इसके लिए सेकंड, थर्ड एडवाइस जरूर ले लें। एक बार जो है किसी से कंसल्ट फिर से कर लें। अब आते हैं भूमि पूजन, नींव खोदना, शिलान्यास यानी गृह प्रारंभ में दिशा का मुहूर्त। ये ध्यान देने की बात है साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार 1 जनवरी 2023 को सूर्य धनु राशि में विचरण कर रहा होगा। इसमें भूमि पूजन और शिलान्यास को पूर्वोत्तर में स्थित ईशान कोण यानी आपने नॉर्थ ईस्ट में आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना है। इसके बाद 13 फरवरी 2023 को सूर्य जो है ये कुंभ राशि, देखिए सूर्य जैसे जैसे अपनी राशि बदलता है वैसे वैसे जो है हर 3 महीने के बाद में भूमि पूजन शिलान्यास का जो स्थान है, जो दिशा है वो बदलती चली जाती है। हमेशा जो भी भूमि पूजन शिलान्यास करते हैं हमेशा हम करते हैं एक सब डायरेक्शन में, ठीक है, उप दिशा में करते हैं। इसके बाद दिनांक 13 फरवरी 2023 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इस समय भूमि पूजन और शिलान्यास पश्चिमोत्तर के वायु कोण में नॉर्थ वेस्ट में किया जाएगा और अगले 3 महीने तक यही समय चलेगा, यही स्थान चलेगा। 15 मई सन 2023 को सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेगा और 15 मई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक 3 महीने तक लगातार दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना होगा। दिनांक 17 अगस्त 2023 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा। भूमि पूजन दक्षिण पूर्व के आग्नेय कोण में किया जाएगा जो कि अगले 3 महीने तक यानी 16 नवंबर तक आग्नेय कोण में ही, दक्षिण पूर्व में ही आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना होगा। 17 नवंबर 2023 को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और 17 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक भूमि पूजन और शिलान्यास पूर्वोत्तर के ईशान कोण में किया जाएगा। ये बात ध्यान कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए कि हर 3 महीने के बाद में भूमि पूजन शिलान्यास का स्थान बदलता है। अब संक्षेप में हम इसको एक बार लेते हैं, इसको फिर से समराइज कर देते हैं ताकि आपके लिए आपको समझना आसान रहे। 1 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 पूर्वोत्तर के ईशान कोण में भूमि पूजन शिलान्यास, ये जो हम बता रहे हैं ये भूमि पूजन और शिलान्यास के बारे में बता रहे हैं। गृह प्रवेश की जो पूजा करते हैं उसमें इसका कोई योगदान नहीं होता, वो तो आपको वैसे भी ईशान कोण में करनी चाहिए। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट 13 फरवरी 2023 से 14 मई 2023 तक उत्तर पश्चिम के वायु कोण में आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना है। 15 मई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण में। 17 अगस्त 2023 से 16 नवंबर 2023 तक दक्षिण पूर्व के आग्नेय कोण में फायर कॉर्नर में साउथ ईस्ट में आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना है। और 17 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर साल के अंत तक जो समय है, जो तारीख है, उनमें आपको भूमि पूजन शिलान्यास जो पूर्वोत्तर के ईशान कोण में फिर से करना होगा। इसके बाद आते हैं कि ये जो चीजें हैं
जो हमने आपको बताई है। इसमें ईशान कोण का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कोने में ही करेंगे, आप 1-2 फुट 4 फुट आगे पीछे कर सकते हैं। 1-2 मीटर को राइट लेफ्ट करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये देख लेना कि आप जब भी भूमि पूजन शिलान्यास करते हैं, पहली ईंटें रखते हैं इसमें, तो उसको हिलाना नहीं होता कभी भी। इसलिए उसको जो है उसको ऐसी जगह पर स्थापित करें कि जहां से कि कभी भी कोई इसको छेड़े नहीं। यानी कि भवन की नींव हो या कॉलम के नीचे अगर शिलान्यास करते हैं आप, तो उसको वहां से हटाने की, खंडित होने की संभावना नहीं रहती। और हाँ, अगर आपके घर का प्लॉट घूमा हुआ है, मूल दिशाओं पर नहीं है, तो आपको घूमे प्लॉट के हिसाब से, उसी हिसाब से जहां पर आपके घर में ये कोण, ईशान कोण आता है, वायु कोण आता है, नैऋत्य कोण आता है, आग्नेय कोण आता है, उन्हीं दिशाओं में आपको अपना भूमि पूजन शिलान्यास करना है। और फिर आपको बता रहा हूं कि 1-2 मीटर आगे पीछे करने में, राइट लेफ्ट करने में कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे आप बताते हैं राहु काल का क्या संबंध है वास्तु का। राहु काल में बहुत सारे कार्य नहीं किए जाते साथियों। राहु काल पूरे सप्ताह भर प्रत्येक दिन लगभग 1.5 घंटे के लिए रहता है, और 1.5 घंटा 90 मिनट वो होते हैं, जो कि पूरे दिन में सूर्य निकलने से सूर्यास्त तक के मोटे तौर से 12 घंटे का 8वां हिस्सा होता है। इसलिए स्थान के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से ये समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये मोटे मोटे तौर से बता रहे हैं, जिसको जनरल कहते हैं। तो राहु काल जो है, इसको एक अशुभ समय माना जाता है बहुत सारे कामों के लिए, और ये नेगेटिव होते हैं। तो ये राहु काल जो है, आप नोट करेंगे, सोमवार को हमेशा 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में रहता है, मंगलवार को 3 बजे से 4:30 के बीच में, बुधवार को 12 से 1:30 बजे के बीच में रहता है, बृहस्पतिवार को 1:30 से 3 बजे के बीच में, शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में, शनिवार को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, रविवार को 4:30 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। और मैंने आपको बताया कि आपके नगर, आपके स्थान के हिसाब से ये जो दिनमान है, ये जो समय है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, उसको और बारीकी से देखना होता है। पर मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये जो राहु है ना, राहु ग्रह को हम जो है पाप ग्रह मानते हैं, इसलिए जो है इनको अच्छा ग्रह नहीं मानते। इस समय पर कोई अच्छा शुभ काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको आप चाहते हैं कि अच्छा आपको सिरे चढ़े और आपको लाभ मिले। चौखट भी नहीं चढ़ाते इसमें, ये ध्यान कर लेना। अगर आप जो है दैनिक रोजाना जो कार्य करते रहते हैं, उन कार्य को करने में कोई हिचक नहीं होती, उसको आप करते हुए आप राहु काल का विचार नहीं करेंगे। वास्तु शास्त्र में पंचक का विचार भी होता है। पंचक का विचार हर महीने 5 दिन के लिए पंचक आते हैं। ये पंचक कौन से होते हैं? जब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, ये जो 5 नक्षत्र होते हैं, इन 5 नक्षत्रों में कुछ कार्य वास्तु के हिसाब से नहीं किए जाते। जैसे कि आप कभी भी इसके लिए लकड़ी, इस समय पर लकड़ी परचेज नहीं करेंगे भवन को निर्माण करने के लिए, चाहे आपका फर्नीचर बनाना है, अलमारियां बनानी है, या कोई शटरिंग करनी है, इसके लिए भी कोई भी लकड़ी आपने ना तो परचेज करनी है, और ना ही घर में लानी है, ना ही साइड पर लानी है। तो पंचक के समय कभी शटरिंग ना करें, ना ही छत डाले, और ना ही उसकी कोई तैयारी करें लकड़ी से संबंधित। पंचकों के समय स्तंभर हो, यानी कि आप जब कॉलम भी खड़े नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों से थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। हर महीने के अंदर 5 दिन के लिए ये नक्षत्र आते हैं। अब जैसे ये क्यों आते हैं? हर महीने जो है 3-4 दिन आगे पीछे बैक होते चले जाते हैं, पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और महीने के अंदर जो है 30 या 31 दिन होते हैं। इसलिए हर महीने जो है कि आपको 3-4 दिन पीछे की तरफ खिसकते हुए मालूम पड़ेंगे, यदि आमतौर पर महीना 30-31 दिन का होता है। गांव में आज भी नक्षत्रों के टाइम पर कोई भी पंचक में चारपाई नहीं बुनता, छत की मरम्मत नहीं करता, नई छत नहीं डालते, और फर्नीचर नहीं खरीदते। इस समय पर आपने कोई लकड़ी नहीं खरीदनी, खास तरीके से बांस तो बिल्कुल नहीं खरीदना। लकड़ी से कुछ बनाना हो तो ऐसे कार्य करने से बचा जाता है। लकड़ी का कार्य आपके घर पे, आपकी साइट के ऊपर ना चले। लेकिन अगर आपकी साइट बहुत बड़ी है, और मान लिया मॉल बना रहे हैं, बहुत बड़ी कोई आपकी कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है और वहां पर काम चल रहा है, तो उस कार्य को चलता रहने दें, उसको आप 5 दिन के लिए ब्रेक ना करें। वर्ष 2023 में प्रत्येक माह में पंचकों की स्थिति वाली तारीखें कुछ इस प्रकार होंगी। जनवरी में 23 से 27 जनवरी तक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सभी मैंने दिखा रखी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई आपको समस्या ना आए। फरवरी में 19 फरवरी से 23 फरवरी तक, मार्च में 19 मार्च से 23 मार्च तक, अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, मई के महीने में 12 मई से 17 मई तक, जून के महीने में 9 जून से 13 जून तक, जुलाई में 6 जुलाई से 10 जुलाई तक, अगस्त में 2 अगस्त से 6 अगस्त तक, और अगस्त में फिर से एक बार आएंगे। देखिए क्योंकि महीना खत्म हो रहा होगा, उसमें फिर से आ जाएंगे, 27 दिन पूरे हो जाएंगे, नक्षत्र फिर से आ जाएंगे। तो 30 अगस्त से 31 अगस्त तक पंचक रहेंगे। उसके बाद में सितंबर में भी 3 दिन आगे चलेंगे, 1, 2 और 3 सितंबर को भी पंचक रहेंगे।
इसके अलावा सितंबर में फिर से आएंगे 26 सितंबर से 30 सितंबर तक भी आप ध्यान करेंगे पंचक का समय रहेगा। अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, नवंबर के महीने में 20 नवंबर से 24 नवंबर तक पंचक रहेंगे। दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 तक पंचक रहेंगे। इस समय पर जैसे हमने आपको बताया, अलमारी है, चौखट, फॉल सीलिंग करनी है, सीढ़ी बनानी है, छतरी करनी है, लकड़ी से संबंधित कोई भी काम करना, लकड़ी परचेज करनी है, ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना है। और अगर गलती से आपने ये परचेज कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, तो उसको उठा करके अपने साइट पर अपने घर में लकड़ी का सामान नहीं लाएं। इस लकड़ी के अंदर प्लाईवुड भी इसके अंदर आती है, इसमें बोर्ड भी आता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि आजकल जो है फ्लश डोर भी यूज करते हैं, तो जो फ्लश डोर है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये जितने भी काम होते हैं ये सब ना करें। लेकिन एक बात ध्यान करना, पंचक जो है इन चीजों के लिए तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन कभी भी शुभ कार्यों के लिए, तीज त्योहार के लिए, इसमें त्योहार भी बहुत बार आते हैं, तो उसके लिए या शादियां होती हैं या और भी संस्कार होते हैं, उसके लिए जो पंचक है उनका कोई भी विचार नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको भरपूर, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गागर में सागर भर दूंगा, इस छोटे से वीडियो में आपको मैंने पूरे साल के सभी वो मुहूर्त बता दिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। क्योंकि इसमें मैंने पंचक ले लिए, भूमि पूजन, शिलान्यास, नींव खोदना, ग्रह प्रवेश सब ले लिए। इसमें आपको पंचक बता दिए, मैंने आपको राहु काल बता दिया। साथियों मेरे हिसाब से शायद मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप देख रहे हैं नीचे आपके पास जगह है, आप उसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर से नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खूब फले फूले, आगे बढ़े, मस्त रहे। अगली वीडियो फिर आपके सामने आने वाली है, जैसे हमेशा आती रहती है। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।